नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STS में। आज हम आपको मक्खन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, मक्खन क्या है और क्यों खाया जाता है? दरअसल मक्खन पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय दूध उत्पादों में से एक है, जिसे रोटी, डबल रोटी, पराठे आदि पर लगाकर खाया जाता है। मक्खन कई बार खाद्य तेल के रूप में, खाने बनाने के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी चीज़ को तलने, बेकिंग करने में, सॉस बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मक्खन दूध और क्रीम वसा के साथ प्रोटीन के घटकों से बना एक डेयरी उत्पाद होता है। मक्खन में मौजूद प्रोटीन, विटामिन और फैटी एसिड शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और आप पूरे दिन एक्टिव महसूस करते हैं। आप अपनी दिनचर्या में मक्खन का इस्तेमाल ब्रेड, टोस्ट पर लगाकर खाने के साथ या फिर सूप में डालकर किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, मक्खन और घी में क्या अंतर होता है? दरअसल घी का ध्रुव बिंदु मक्खन की तुलना में काफ़ी उच्च होता है, इसलिए यह जल्दी जलता नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो घी 252 डिग्री तक ताप सहन कर सकता है, जबकि मक्खन 177 डिग्री पर जलने लगता है और धुआं उड़ने लगता है। इसके अलावा मक्खन घी की तुलना में ज़्यादा रिफाइंड होता है, जबकि मक्खन में दूध के और भी अवयव उपस्थित होते हैं। एक टेबल स्पून घी में करीब 112 कैलोरीज ऊर्जा, 13 ग्राम वसा होती है, जबकि मक्खन की उतनी ही मात्रा में 100 कैलोरी ऊर्जा तथा लगभग 11 ग्राम वसा होती है। घी में वसा के साथ साथ विटामिन और कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा नाममात्र की होती है, जबकि मक्खन में वसा के अतिरिक्त प्रोटीन, विटामिन और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। घी को सही से रखा जाए तो यह वर्षों तक खराब नहीं होता, वहीं मक्खन कुछ महीने में ही खराब होने लगता है। सवाल नंबर 3, मक्खन खाने से हड्डियां मजबूत कैसे होती हैं? दरअसल मक्खन में कैल्शियम और विटामिन के साथ मिनरल्स भी प्रचुर मात्रा में रहते हैं, जो हड्डियों को मजबूत और शक्तिशाली बनाते हैं। मक्खन के सेवन से हड्डियों के जोड़ों के बीच यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा नहीं हो पाते और उनके बीच चिकनाई बनी रहती हैं। ऐसे लोग जो गठिया की समस्या से परेशान हो, वे मक्खन का सेवन जरूर करें। सवाल नंबर 4, मक्खन खाने से बवासीर में कैसे फ़ायदा होता है? दरअसल खराब जीवन शैली और अनियमित खानपान की वजह से आज के समय में अधिकांश लोग कब्ज से पीड़ित रहते हैं। कब्ज की समस्या गंभीर होने पर आगे चलकर बवासीर रोग हो जाता है, जिसमें असहनीय दर्द होता है। मक्खन चिकनाई युक्त होता है और इसके सेवन से कब्ज की समस्या दूर होती है, इसलिए बवासीर से बचाव के लिए नियमित सीमित मात्रा में मक्खन खाएं। सवाल नंबर 5, क्या फैटी लीवर होने पर मक्खन खा सकते हैं? दरअसल आजकल लोग डायबिटीज़ और बीपी के अलावा जिस बीमारी की चपेट में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं वो है फैटी लीवर। खासतौर पर युवाओं में फैटी लीवर की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में ज़्यादा मक्खन, घी और तेल की चीज़ें खाने से बचना चाहिए। सवाल नंबर 6, मक्खन खाने से हृदय पर क्या असर होता है? दरअसल दिल संबंधी बीमारियों के लिए मक्खन फ़ायदेमंद होता है। हाल ही में हुए एक शोध में यह बात सामने आई है कि मक्खन खाने से दिल की बीमारी होने का खतरा कम रहता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। मक्खन में विटामिन ए, डी और के के अलावा सेलेनियम और आयोडीन जैसे तत्व होते हैं, जो दिल को बीमारियों से बचाते हैं। सवाल नंबर 7, क्या थायराइड के रोगी मक्खन खा सकते हैं? दरअसल मक्खन में विटामिन ए और आयोडीन की भरपूर मात्रा होती है। यह थायराइड ग्रंथि में होने वाली समस्याओं को दूर करता है। थायराइड के मरीजों को नियमित रूप से मक्खन का सेवन करते रहना चाहिए। सवाल नंबर 8, मक्खन खाने से कैंसर में कैसे फ़ायदा होता है? दरअसल कैंसर से बचने के लिए मक्खन का सेवन जरूर करना चाहिए। मक्खन में फैटी एसिड कैजुलेटिज लिनोलेक होता है, जो शरीर को कैंसर से बचाता है। जो लोग नियमित मक्खन का सेवन करते हैं उनको कैंसर की संभावना बेहद कम होती है। सवाल नंबर 9, क्या मक्खन खाने से वजन तेज़ी से बढ़ता है? दरअसल सफ़ेद मक्खन में लेसिथिन नाम का एक तत्व होता है, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल और फैट का स्तर सामान्य रखता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। इससे फैट टूटता है और उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से होता है, जिससे कि वज़न घटने में आसानी होती है। सवाल नंबर 10, क्या मक्खन खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है? दरअसल मक्खन में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस तत्व होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और छोटी मोटी बीमारियां जैसे पेट खराब, कोल्ड एंड फ्लू आदि से बचाव करते हैं। बीमार होने पर आप दाल खिचड़ी में थोड़ा सफ़ेद मक्खन डालकर खा सकते हैं। सवाल नंबर 11, मक्खन चेहरे पर लगाने से क्या होता है?
दरअसल चेहरे पर मक्खन लगाने से स्किन स्मूथ, चिकनी और कंतमे बनती हैं। यदि आपकी स्किन मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी रूखी रूखी सी दिखती है तो भी बटर फेस मास्क से आपके चेहरे में नमी आ सकती है। मक्खन में मौजूद विटामिन ए त्वचा के कोलेजन के क्षरण को रोकने में सहायक है। इसमें एंटी एजिंग गुण भी होते हैं। सवाल नंबर 12, क्या मक्खन खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? दरअसल कई स्टडीज से पता चला है कि घी की जगह मक्खन का इस्तेमाल करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। सवाल नंबर 3, ज़्यादा मक्खन खाने से क्या नुकसान होता है? दरअसल मक्खन के स्वास्थ्य लाभों के अलावा यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि मक्खन फैट का भी एक स्रोत है। जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं या जो वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें इसके सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा मक्खन में अस्वस्थ कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए यदि आप इसका बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो इससे हृदय रोग, कैंसर, मोटापे और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। सवाल नंबर 14, पीनट बटर खाने से शरीर पर क्या असर होता है? दरअसल हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर आप बादाम, अखरोट जैसे महंगे ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते तो आपको पीनट बटर का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसके फ़ायदे इन ड्राई फ्रूट से कम नहीं होते। पीनट बटर में हेल्दी मिनरल और विटामिन काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इसमें विटामिन B5, जिंक, आयरन, पोटेशियम और सेलेनियम में भी काफ़ी हाई होता है। डाइटिशियन डॉक्टर मानते हैं कि एक चम्मच पीनट बटर में तकरीबन 100 कैलोरी होती है, मगर यह कैलोरी मोनो अनसैचुरेटेड फैट के रूप में होती है। ये हमारी बॉडी के लिए न केवल फ़ायदेमंद होती है बल्कि यह दिल की बीमारियों से बचाने में, वेट लॉस में और मोटापे को दूर रखने में मदद करती हैं।